किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गन्ने की फसल में गन्ने की बुआई के समय हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें गन्ने में अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो यहाँ पे हम खादों का पूरा फार्मूला आपको बताने वाले हैं, कब कितनी मात्रा में कौन सी खादें डालें ताकि गन्ने में हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, गन्ना बुआई बहुत सारे किसान साथी स्टार्ट कर चुके हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हम लगभग 15 फरवरी से 15 मार्च तक स्टार्ट कर देते हैं। अगर बात की जाए शरदकालीन गन्ने की, तो हमें लगभग 15 अक्टूबर तक शरदकालीन गन्ने की बुआई कर देनी चाहिए। गन्ने की बुआई हम साल में 2 बार करते हैं, सितंबर अक्टूबर में और फरवरी मार्च के महीने में। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में अभी अगर आप बुआई करने वाले हैं, खासकर बसंतकालीन गन्ने की, तो कितनी मात्रा में हमें उसमें बुआई के समय खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको 2 फार्मूले बताएंगे। पहले तरीके में हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल बताएंगे और दूसरे वाले तरीके में हम डीएपी खाद के बारे में आपको बताएंगे, कितना डीएपी आपको डालना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा और जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिएगा। तो अगर हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा बताएंगे वो प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताएंगे, यानी 1 एकड़ में इतना मात्रा आपको डालना पड़ेगा। तो एसएसपी की बात की जाए तो एसएसपी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ इसमें सल्फर भी पाया जाता है। तो बुआई के समय आपको एसएसपी 200 किलो के आसपास डालना होता है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट 200 किलो यानी 4 बैग आपको इस्तेमाल करना है। बात की जाए यूरिया की, तो यूरिया बुआई के समय 50 से 55 किलो इस्तेमाल करिए। पोटास की बात की जाए तो 26 से 30 किलो तक पोटास आपको पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। ये 3 खादें बुआई के समय आपको डालना ही डालना है। अब बात हम दूसरे फार्मूले की भी कर लेते हैं, जिसमें आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल गन्ने की बुआई के समय करते हैं तो ऐसी दशा में लगभग 70 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से बुआई के समय डालिए। दूसरी खाद हम यूरिया डालते हैं, यूरिया 35 से 37 किलो डालेंगे और तीसरा खाद पोटास लगभग 26 से 30 किलो के आसपास हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों फार्मूले आपको बता दिए। अब जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करिए, बहुत से किसान साथी क्या करते हैं, बाद में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई भी फास्फोरस वाली खाद बाद में इस्तेमाल करते हैं तो उसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो फास्फोरस तत्व होता है, ये क्या होता है कि ये जहाँ पे डालते हैं वहीं पे स्थिर रह जाता है, ये ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है। आपके पौधे के जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है, फास्फोरस पौधे की जड़ों के पास नहीं जाता है। तो अगर आप ऊपर से फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालते हैं तो ज़मीन के नीचे तक वो जा ही नहीं पाता है, जड़ों तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिससे पौधे फास्फोरस का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब जब फसल में फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है तो पौधे के जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे पौधे में एक तो विकास नहीं होता है, भोजन सही से नहीं बनता है, अच्छे कल्ले नहीं आते हैं। तो नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा काम अगर हमारे पौधे को किसी तत्व की होती है तो होता है फास्फोरस। तो यहाँ पे एसएसपी डालिए चाहे डीएपी डालिए, आपको बुआई के समय जब आप नालियों में गन्ना डालते हैं, बुआई करते हैं, ठीक उसी समय आपको नालियों के बीच में ही आपको एसएसपी या डीएपी जो भी आपको फार्मूला अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप करिएगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको यह देना कि आपको जिंक जो है वो इस समय नहीं डालना। अगर आप जिंक का इस्तेमाल गन्ने में करते हैं तो बुआई के समय भूल कर भी मत करिएगा। जिंक का इस्तेमाल अगर आप गन्ने की फसल में करते हैं या फिर किसी भी फसल में करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका इसका आप स्प्रे करिए। जब गन्ने का जमाव मतलब संपूर्ण जमाव हो जाए तो उसके बाद जब आप यूरिया डालते हैं या फिर अगर आप यूरिया भी घोल के चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। तो 33% वाला जिंक आपको लगभग 700 ग्राम या 21% वाला 1 किलो या 12% वाला 120 ग्राम, तीनों में से कोई भी एक जिंक लेना है। अगर आप 12% वाला जिंक लेते हैं तो किसी भी खाद के साथ स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 33% वाला या फिर 21% वाला जिंक घोल के स्प्रे करते हैं तो साथ में आपको यूरिया मिलाना पड़ेगा या बुझे हुए चूने का पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूरिया 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो अपनी फसल के हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो जिंक का आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। कुछ अन्य चीज़ें अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे अगर आप कोई ग्रोथ प्रमोटर, ह्यूमिक एसिड वगैरह डालना चाहते हैं तो बुआई के समय डाल सकते हैं या फिर पहले पानी के आसपास तक 1 महीना तक आप कोई भी जैसे सागरिका डालना चाहते हैं तो भी आप 1 महीने के आसपास तक डाल सकते हैं। अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले फुटाव होता है। तो जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आपको खादों का चयन करना है, लेकिन ये बेसिक खादें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों तत्वों की पूर्ति आपको करना है। उसके बाद बाकी की चीज़ें होती हैं। पहले आप ये 3 खादें सही से डालेंगे तभी पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से हो पाएगा। गन्ने की अगर आप चाहते हैं अच्छा उत्पादन आपको मिले तो समय से गन्ने की बुआई करना होता है। अगर आप देर से गन्ने की बुआई करते हैं या बहुत पहले बुआई करते हैं तो भी उत्पादन कम मिलता है। नमी उस समय होनी चाहिए जब आप बुआई करिए, नमी ना हो तो पहले पलेवा करिए, उसके बाद आपको गन्ने की बुआई करना चाहिए। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, कोई भी सवाल हो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।